श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 सितंबर यानी कि सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं और ये सभी अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। और अगर आप अपनी फैमिली को लेकर चिंतित हो या फिर आपको ये चाहिए कि हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो आज रात में आपको एक शिव अमावस्या दीपक अपने घर पर अगर आपने लगा दिया ना, यकीन मानिए बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी, साथ ही साथ महादेव आपके घर की रक्षा स्वयं करेंगे ना। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलो, दीपक लगाने के इस उपाय को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की, है ना। तो बेलपत्र आपके घर के आसपास होगा, कहीं से भी ले सकते हो, चाहे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से भी उठा सकते हो ना। लेकिन सिर्फ बेलपत्र ही नहीं लेना, आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा, है ना। लाल चंदन सभी घरों में होगा, चाहे सूखा हो या फिर आपके पास में गीला वाला हो। इस बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर एक ओम का निर्माण करना है। क्या करोगे, एक ओम का निर्माण करना है, जैसे मैंने कर दिया। ओम का निर्माण बड़े वाले पत्ते पे करेंगे और जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इस पर आपको एक छोटी छोटी बिंदी लगा देनी है, जैसे मैंने लगा दिया है ना। तैयार हो गया आपका बेलपत्र। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, एक आपको दीपक लेना है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ दीपक ज़रूरी नहीं है कि आपको मिट्टी का ही लेना है या फिर आटे का लेना है, नया है पुराना है, कैसा भी दीपक आप ले सकते हो। बस ध्यान रखिएगा, इस दीपक के अंदर क्या डालोगे, आपको घी डालना है। ये दीपक हम कहाँ पे लगा रहे हैं, शिव अमावस्या यानी कि महादेव के नाम का। और जब भी किसी देवता के नाम का दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती होती है, गोल बत्ती की। मेरी बात समझ में आ रही क्या। बेलपत्र को उठाएंगे, इस दीपक को उठाएंगे और कहीं भी नहीं जाना, आपको अपने घर के बाहर मेन गेट के बाहर रात में कभी भी कर सकते हो ना, 7, 8, 9, 10 कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कब कहां पे लगाना होगा, मैंने आपको बता रखा है। जिस तरफ से हम अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं उसके राइट साइड में कहीं पे भी आपको इस दीपक को लगाना, ठीक है ना। पहले ध्यान से समझिएगा, जब भी हम महादेव का कोई भी दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखा जाता है, आपको रखना होगा थोड़ा सा काला तिल, है ना। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा आपको काला तिल रखना है। काला तिल रखने के बाद में इसी काले तिल के ऊपर इसी काले तिल के ऊपर जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, उस बेलपत्र को भी आपको क्या करना है, इसी काले तिल के ऊपर रखेंगे। और लास्ट में फिर इस बेलपत्र के ऊपर जो मैंने आपको एक दीपक दिखाया गोल बत्ती का, उस दीपक को रख देना है ना। रखने के बाद में आपको इस दीपक को किसके नाम से जलाना होगा, अवधूतेश्वर महादेव। किसके नाम से, अवधूत दीपक बोलते हैं इसको। शिव अमावस्या पे जो दीपक लगती है गोल बत्ती का, क्या बोलते हैं उसे, अवधूत दीपक। तो इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको इस दीपक को जलाना होगा, ठीक है ना। बाकी एक चुटकी काला तिल और लीजिएगा। जो भी फैमिली में इंसान आपके परेशान चल रहा हो, बीमार चल रहा हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा चिंता, टेंशन, परेशानियां रहती हैं, उसका नाम और गोत्र बोल के एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। और घर में जो भी व्यक्ति आपके बहुत दिनों से परेशान चल रहा है उसकी परेशानियां भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा पहला उपाय। आगे बढ़ते हैं, आज के ही दिन करने वाले, अपने घर पे करने वाले हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आपको करना होगा काली मिर्च के साथ में, ठीक है ना। देखो, जैसे क्या होता है कि आज के टाइम पे हर इंसान पूजा करता है, पाठ करता है, व्रत रखता है, उपवास रहता है, फिर भी भगवान उसकी नहीं सुनते हैं ना। और वो इंसान हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा परेशानियों में रहता है। आपके घर का जो व्यक्ति चिंता में है, परेशानी में है, यह उपाय उसी से अगर कराओ तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप चाहें कि आप उसके लिए कर पाओ तो आप भी कर सकते हो। लेकिन पहले कोशिश करिएगा जो इंसान आपके घर में परेशान चल रहा है उससे आपको इस उपाय को कराना, ठीक है ना। ईजी सा उपाय है, कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पे ही करना है। हमें ज़रूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च की, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है ना। 5 काली मिर्च लेना। अब काली मिर्च को लेकर के आपको कहाँ पे जाना है, अपने घर की छत पे। अगर छत पे नहीं जा सकते हो तो आप अपने घर के बाहर भी जा सकते हो, बट पहले कोशिश करेंगे कहाँ पे जाने की, अपने घर के छत पे, ठीक। क्या करना है, आपको जाकर के अपनी छत पे ऐसे खड़े हो जाओ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना दिया, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद में आपके पास में जो काली मिर्च है उसे 5 दिशाओं में फेंकना है। 5 काली मिर्च है, 5 दिशाओं में। सबसे पहली काली मिर्च आपको ऊपर फेंकनी है, ठीक है। दूसरी जो काली मिर्च होगी वो आपको नीचे फेंकनी होगी, ठीक है ना।
तीसरी काली मिर्च जो आपके पास में है उसे राइट साइड में दाहिने फेंकना है। जो चौथी काली मिर्च होगी उसे क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में फेंकना है। 4 तो हो गए, क्योंकि भैया 4 ही दिशा होती है। अब पांचवी हम क्या करेंगे, देखो जिस तरफ से आप अपने घर के अंदर छत से जाओगे उसके अपोजिट साइड, मतलब कि अपने पीठ की साइड में आपको पांचवी काली मिर्च अगर आप फेंक करके और आपको पीछे मुड़ के, कोई भी काली मिर्च आप फेंक रहे हो तो आपको मुड़ करके नहीं देखना। ऊपर फेंक रहे हो तो भी आपको सामने देखना, नीचे फेंक रहे हो तो भी सामने देखना, राइट लेफ्ट कहीं भी फेंक रहे हो तो भी आपको सामने ही देखना है, ठीक है ना। देख करके और उसके बाद में इस प्रकार से फेंक करके और चुपचाप अपने घर के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो आपके घर में कभी नज़र टोने टोटके उस व्यक्ति को तो नहीं लग सकते, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर उपाय को। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग सबसे फेमस सबसे स्पेशल से उपाय की, जो कि हमारा ये तीसरा उपाय है, जो कि जब भी अमावस्या आती है इस उपाय को मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, करना ज़रूर है, ठीक है ना। चलो भाई, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो ये जो उपाय है ना, आप चाहें तो इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, जहाँ आपके लिए सुविधा हो वहाँ पर करो। मंदिर में करने का नियम अलग होगा, घर पे करने का नियम अलग होगा, ठीक है ना। दोनों नियम आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले बता देते हैं फायदे क्या हैं। तो इसके फायदे बस एक ही हैं, जो कि है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो विशेष को लेकर के इस उपाय को करेंगे, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पीले चंदन के ना। देखो सूखा पीला चंदन नहीं लेना है, आपको गीला वाला लेना होगा। छोटी सी कटोरी लेंगे, उसमें ज़्यादा मात्रा में पीले चंदन को लेंगे और थोड़ा सा आपको जल लेना है, ठीक है ना। फिर आप उस कटोरी के चंदन को उठाना, आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो तो वहां पे करो, मंदिर में है तो वहां पे करो, ठीक है ना। अभी दोनों तरीका एक ही है, थोड़ा सा चेंजिंग होगा घर पे करने मंदिर में करने का, अभी वो आपको बताऊंगा, ठीक। देखो आपको क्या करना है, 7 बिंदियां लगानी है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। क्रम समझिएगा, सबसे जो पहली बिंदी लगेगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगेगी, है ना। देखो 7 बिंदी लगानी है, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाव आपका अच्छा होना चाहिए, उपाय करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि पहले यहाँ लगा दिया पहले वहाँ लगा दिया, भैया इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्रम से लगाओ तो और भी अच्छा है। तो सबसे पहली बिंदी कहाँ पे लगाएंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक। दूसरी बिंदी विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे लगाएंगे, दूसरी बिंदी, ठीक है ना। तीसरी बिंदी कहाँ पे लगानी है, तीसरी बिंदी हमें लगानी होगी ये भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, ठीक है ना। 3 बिंदी हो गई है। जो चौथी बिंदी आपको लगानी है वो आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है ना। 4 बिंदियां हो गई। जो पांचवी बिंदी 4 हो गई। जो पांचवी बिंदी लगाओगे माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग माँ पार्वती का स्थान बोलते हैं और कुछ लोग कटी भाग के नाम से भी जानते हैं, तो आपको क्या करना है, इसी हस्त कमल पे 5वीं बिंदी लगानी है। जो 6वीं बिंदी होगी, 6th बिंदी, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पर 6वीं बिंदी, और जो 7वीं बिंदी होगी वो शिवलिंग के पीछे साइड में, जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये हो गया शिवलिंग का फ्रंट साइड, तो ये हो गया शिवलिंग का क्या, आपका बैक साइड। तो इसी बैक साइड पे आपको क्या करना है, जो 7वीं बिंदी होगी वो लगाना होगा। अब देखो खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। सारा खेल क्या है, 7वीं बिंदी का। अगर आप यह उपाय अपने घर पे कर रहे हो तो 7वीं बिंदी कहां पे लगाओगे, शिवलिंग के पीछे लगाओगे। बट अगर इस उपाय को आप कहां पे कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, तो आपको 7वीं बिंदी नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में आपको लगानी होगी। यह नियम होता है मंदिर में करने का और यह नियम होता है घर पे करने का। सिर्फ 7वीं बिंदी का फर्क होता है। तो आप जहां भी कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के हिसाब से उपाय को कर लेना, ठीक है ना। कितने उपाय की बात हो गई हमारी, 3 उपाय। एक बहुत ही आसान से बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम हो गई है, वो होती है लड़ाई को लेकर। भैया हमारे घर में लोग लड़ते बहुत है ना, जैसे आपस में बैठ के बातें कर रहे कब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो ये उपाय स्पेशली सिर्फ अमावस्या का नहीं है, आप पे घर में जब भी लड़ाई स्टार्ट हो आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। क्या करना है, इसके लिए आपको 4 कपूर लेने हैं। जो गोल वाला कपूर नहीं आता, वही आपको 4 कपूर के टुकड़े लेने, ठीक है ना। आपको इस 4 कपूर के टुकड़े को जिस टाइम पे आपके घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाए, चुपचाप उठो, 4 कपूर के टुकड़े उठाओ और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर के 4 कोनों में, मैंने क्या बोला, मैंने घर बोला है, मैंने कमरा नहीं बोला, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने घर के 4 कोनों में आपको फेंक देना होगा एक एक कपूर का टुकड़ा। यकीन मानिए उसी वक्त आपके घर में लड़ाई बंद हो जाएगी, मात्र 7 मिनट के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा किसके नाम से फेंको,
फेंकोगे, कुंद केश्वर महादेव के नाम से आपको उस कपूर के टुकड़े को फेंकना होगा। तो मैंने सोमवती अमावस्या पे आज अपने घर पे ही करने वाले उपाय सारे आपको समझाए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।